हेलो स्टूडेंट्स, ये हिस्ट्री का 83वां पार्ट है। और चलिए समय गंवाते हुए बिना गंवाए हुए जल्दी प्रश्नों को लेते हैं। भारत के लिए एक डोमिनियन स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन के प्रारूपण का प्रथम प्रयास किसकी प्रतिक्रिया में किया गया था? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। ये किसने कहा? सुनिए गौर से। समय आ गया है कि जब सम्मान चिन्ह हमारी शर्म को अपमान के अपने असंगत संदर्भ में चमका रहे हैं, और मैं अपनी ओर से सभी विशिष्ट उपाधियों से वंचित होकर अपने उन देशवासियों के साथ खड़ा होना चाहता हूं जो अपनी तथाकथित नगण्यता के लिए वो अधोगति झेलने के दायी हैं जो मनुष्यों को उपयुक्त नहीं। ये कथन किसका है? रविंद्रनाथ टैगोर। और ये क्वेश्चन एनडीए इसमें आया हुआ है। इसको सारे प्रश्न अति महत्वपूर्ण है जो मैं आपको करा रहा हूं शुरू से, इसलिए सबको आप बार बार रिवीजन करेंगे। रॉल्ट एक्ट पारित किया गया क्यों? राष्ट्रवादी और क्रांतिकारी क्रियाकलापों में कमी लाने के लिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में शुरू हुए बारदोली सत्याग्रह की मुख्य मांग क्या थी? नई बढ़ी हुई लगान दर की वापसी इनकी मुख्य मांग थी। असहयोग आंदोलन के महत्वपूर्ण बिंदु है। यह आंदोलन इससे पहले हुए किसी भी अन्य राजनीतिक आंदोलन की अपेक्षा काफी प्रबल था, और यह आंदोलन हिंदू मुस्लिम एकता को प्रोत्साहित करने में काफी सहायक सिद्ध हुआ। और इसी के साथ मैं दो तीन बातें आपसे कहना चाहता हूं। कैरियर गाइड डॉक्टर फिरोज इकबाल पे जा करके जीके 1 to 105 और करेंट 1 to 50 इसको आप सबसे पहले कंप्लीट कर लीजिए। ये स्पेशल कोर्स है, इससे ही क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, अति महत्वपूर्ण है। इस काम को आप पहले करिए, फिर आप हर एक सब्जेक्ट का जो आप हिस्ट्री पॉलिटी वगैरह का कर रहे हैं स्पेशलाइज्ड कोर्स, वो तो आप करें ही करें। पहले आप जीके को कंप्लीट कर लें, करंट को कंप्लीट कर लें, और अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट पर ध्यान रखें। आप 10 दिन के बाद, एक हफ्ते के बाद पुरानी बातें भूलने लगते हैं। विदिन ए वीक आपका रिवीजन होना चाहिए। डेली आप 2-3 वीडियो पीछे की देखें, हर सेक्शन से आप एक वीडियो डेली आप देखें। तो चलिए, गांधी जी ने दांडी यात्रा किस समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन किया था, और वो डेट कौन सी थी जब उन्होंने यात्रा शुरू की थी? 12 मार्च 1930। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हरिपुरा अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे 1938 में? सुभाष चंद्र बोस। और मद्रास अधिवेशन 1928 के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर M.A. अंसारी। कानपुर अधिवेशन 1925 की अध्यक्षता किसने की? सरोजिनी नायडू। 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष कौन निर्वाचित हुए थे? सेंट्रल लेजिस्लेटिव में 1925 में विट्ठल भाई पटेल। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में उषा मेहता की ख्याति क्यों हुई थी? भारत छोड़ो आंदोलन की वेला में गुप्त कांग्रेस रेडियो चलाने हेतु इन्होंने गुप्त कांग्रेस रेडियो चलाया था उषा मेहता ने।
क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आजाद। भारत छोड़ो आंदोलन के उपरांत सी राजगोपालाचारी ने द वे आउट नामक पैम्पलेट जारी किया। ये पैम्पलेट किस पे था? संवैधानिक गतिरोध का हल था इसमें। थैंक यू।